हेलो एवरीवन। सीरीज़ चल रही है हमारी टेट और सीटेट को टारगेट करते हुए। हिंदी का पेपर है। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा डैश से संबंधित है। तो सामाजिक यानी सोशल से कौन जुड़े हुए हैं? स्किनर, पियाजे, चॉम्स्की या वाइगॉत्स्की। तो सोशल कल्चर जो थ्योरी है कि वाइगॉत्स्की सर की दी हुई है। ऑप्शन नंबर डी। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश पर सर्वाधिक बल दिया है। तो स्किनर ने ये कहा है कि बच्चे भाषा इमिटेशन यानी नकल करके सीखते हैं। आपने जो कहा आप ही की बात को क्या करेंगे? नकल करने की कोशिश करते हैं। तो नकल अंतःक्रिया को कहेंगे। अनुकरण, भाषा अर्जन क्षमता, सृजनात्मकता। सो द करेक्ट ऑप्शन गोज विद अनुकरण। नकल करके सीखता है बच्चा, इमिटेट करता है। प्रश्न 3, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए डैश सर्वाधिक सहायक है। तो कौन सा सबसे अच्छा पॉइंट है? बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत कि बच्चे आपस में जो अनौपचारिक इनफॉर्मल बात करते हैं वो। बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, बच्चे औपचारिक तरीके से बात करें। औपचारिक में वो अपने पर्सनल कंफर्ट में नहीं रहेगा। बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत, मतलब बच्चे और टीचर के बीच में ये जो औपचारिक बातचीत चल रही है। बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना, यानी कि जो भी होमवर्क उनको असाइन किया जा रहा है, अगर बच्चा उसको अच्छे से कर रहा है इट मीन्स उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है, भाषाई क्षमता है, उसका अच्छा विकास हो रहा है। तो आंकलन के लिए अगर देखा जाए तो बच्चों का परस्पर बातचीत, ठीक है, औपचारिक अनौपचारिक की ओर ध्यान जा रहा है, बट ये सही नहीं है। अनौपचारिक भाषा जो होती है वो आम है, उसको हम आसानी से सीख लेते हैं, बट जब हम स्कूल जाते हैं तब वहाँ पे हम औपचारिक भाषा सीखते हैं। स्कूल में जाके हम औपचारिक भाषा सीखते हैं, मतलब बातचीत करने का एक सही ढंग सीखते हैं। किसी अन्य से बात करेंगे तो हम तू, तड़ा, रे, बे, अरे चलना यार, अरे खा ले यार, तो हम ये सारे शब्दों का यूज़ नहीं करेंगे जो इनफॉर्मल है। हम फॉर्मल वाले वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि औपचारिक बातचीत। तो सही उत्तर होगा बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत। इससे उनकी भाषाई क्षमता का क्या करेंगे? हम आकलन करेंगे। प्रश्न 4, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? सबसे कम प्रभावी कौन सी होगी? घटना वर्णन करना, तो ये तो बहुत प्रभावी है, बहुत सोच समझ के बताना पड़ता है, बहुत तरीके, हाव भाव, बहुत सारी चीज़ें होती है। कहानी के शब्दशः दोहराना, तो कहानी को रट के दोहराना, इसमें कुछ खास एक्टिविटी नहीं हुई है। कहानी को अपनी भाषा में कहना, मतलब आपने कोई कहानी सुनी, अब उसको आप अपनी भाषा में कहिए। तो हाँ, यहाँ पे भी क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति का जो विकास है वो समझ में आएगा। चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, तो कहानी कहलवा रहे हैं कि ये फ़ोटो देखो और चलो इसको देख के कहानी सुनाओ। तो कौन सी नहीं है? कहानी के शब्दशः दोहराना। तो यही हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? कौन सा उचित है? ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, मैंडेटरी पार्ट है कि यूज़ ही करना है। ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, क्योंकि इसलिए तो यूज़ किया जाता है मुहावरों और लोकोक्तियों को, जो कम शब्दों में बहुत गहरी बात कह दी जाती है ना। तो ये भाषा को प्रभावी बनाता है। जब अगर बच्चा मुहावरा और लोकोक्ति अपनी आम भाषा में यूज़ करने लगता है, जैसे हम यूज़ कर लेते हैं, तो वही बात हो गई, ये तो ये, हाँ वहाँ पर ये हो गया, तो हम वहाँ पे मुहावरे और लोकोक्तियों का यूज़ करें, मतलब अपनी भाषा को बहुत अट्रैक्टिव बना रहे हैं। हम कम वर्ड्स में ज़्यादा फीलिंग एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भाषा को नियंत्रित करते हैं। भाषा का अलंकार इनका कार्य है। तो सही उत्तर है ये भाषा को प्रभावी बनाते हैं। छठा प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि
वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। बिल्कुल, है ना, ये तो सही बात है। वह बच्चों के लिए है, हाँ बच्चों के लिए तो है, पर भाषा के अगर देखा जाए तो ऊपर वाला पॉइंट सही है। वह सरल होता है, नहीं ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। जो बाल साहित्य आप देखिएगा तो बहुत सारे कॉमिक वाले होते हैं, स्टोरीज़ होते हैं पिक्चर बेस्ड, और कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। तो कोई बहुत सरल नहीं होता, बच्चों के विकास के अनुरूप होता है, वो बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे कि अधूरा चित्र है उसे पूरा करो, ऐसे भी कुछ कुछ होते हैं। अंतर ढूंढो, 2 चित्र दिए होते हैं, अंतर ढूंढो। जैसे याद करिए, पहले तो बहुत सारा बाल पत्रिका आती थी, है ना। आजकल तो एडिशनल चार्जेस हो गए हैं, तो कई लोग लेते हैं, कई लोग नहीं लेते, बट ऐसा था पहले टाइम पे। तो इन माय चाइल्डहुड डेज ऐसा होता कि वो आती ही थी, वो साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट था, ठीक है। वह रंगीन चित्रों वाला होता है, हाँ तो ये होता है। बट बाल साहित्य में भाषा सीखने की बात करें तो भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? वाक्य से। सीधा वाक्य लिखवा देते हैं। शुरू से होता है क्या, कि चलो शुरू करते हैं, अक्षर लिखने या चित्र बनाने से? तो चित्र बनाने से प्रारंभ होता है। कभी भी पढ़ाई शुरू होगी तो चित्र बनाने से होगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि प्राइवेट स्कूल्स में नर्सरी और PP1 PP2 के कंसेप्ट्स हैं। प्राइवेट स्कूल्स में नर्सरी, PP1 PP2 के कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। बट गवर्नमेंट स्कूल्स में आंगनवाड़ी का कंसेप्ट है, ठीक है, आंगनवाड़ी। अब यही आंगनवाड़ी जो है ये कुछ आगे बालवाड़ी भी कहला रहा है, ठीक है। आंगनवाड़ी एक अलग कमरा होता है और बालवाड़ी एक स्कूल का ही पार्ट होता है। स्कूल के अंदर ही बालवाड़ी का कंसेप्ट है, जिसमें PP1 PP2 की पढ़ाई करवा दी जाती है, ठीक है, और इसे बालवाड़ी का नाम दिया गया है। करिकुलम की बात ऐसी है कि लास्ट जब मैं गई थी निरीक्षण पे, तो तब मैंने करिकुलम तो देखा नहीं था वहाँ पे, ठीक है। मतलब ये एक प्रपोज्ड कर दिया गया है, करिकुलम वगैरह पे इस पर काम चल रहा है हमारे स्टेट में। और तो इसीलिए यहाँ पे कक्षा 1 में जो प्रश्न आया, ठीक है, देखिए कक्षा 1 में अगर हम बात करेंगे आमतौर पे, तो प्राइवेट स्कूल्स में हम बच्चों को वाक्य लिखना शुरू करा देते हैं, है ना। प्रश्न उत्तर होते हैं, कहानियाँ होती हैं, बच्चे उसको परफॉर्म करते हैं। बट आप यहाँ पे NCERT के बेस पे बात कर रहे हैं, जो पेपर अपीयर करेंगे वो NCERT का लेवल है यहाँ पे, और NCERT क्लास 1 ऑनवर्ड्स बुक इशू कर रही है, ठीक है। सो इसके पहले की जो क्लासेस होती हैं नर्सरी, PP1 PP2, ये आंगनवाड़ी में होता है, जहाँ पे बच्चा बोलना, करके सीखना, एक्टिविटीज़, सोशलाइज होना, कि हाँ इतने सारे बच्चे, उनके साथ खेलना कैसे, उठना बैठना कैसे है, ये सारी चीज़ें बच्चा वहाँ पे सीखता है, ठीक है। इनफॉर्मल एजुकेशन आप समझ लीजिए। और जो औपचारिक एजुकेशन होती है कि कॉपी किताब ब्लैक बोर्ड में पढ़ाई करना, सब दोहराना एक साथ, और जो स्कूल यूनिफॉर्म में बैठना उठना, ये सब वो स्कूल में आके सीखता है। इसके पहले बच्चा आंगनवाड़ी जाता है, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल्स में नर्सरी, PP1 PP2 का कोई कंसेप्ट नहीं दिखता है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल क्लास 1 से स्टार्ट होती है। बट नाउअडेज बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में बालवाड़ी इंट्रोड्यूस किया गया। हर स्कूल में ये नहीं है, कुछ कुछ स्कूलों में इनको इंट्रोड्यूस किया गया है बालवाड़ी, जो कि क्लास 1 के नीचे के लिए होता है, ठीक है, उन बच्चों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन था, इसलिए चित्र से शुरू करेंगे। बच्चा चित्र बनाने से पहले गोदागादी करता है, बट स्कूल में उसको हम चित्र पे लेवल पे लाएंगे। ये गोदागादी को चलो थोड़ा सुंदर से ऐसे बनाओ, ठीक है। अगला प्रश्न, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, मतलब भाषा को ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो जो लैंग्वेज होता है वो इंटरनली लिंक्ड होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं एप्पल कहूँ या सेब कहूँ तो दोनों चीज़ क्या है, एक ही है। तो अगर मैं उनका लिंक समझूँ ऑब्जेक्ट का, अगर मैं शब्दों का अर्थ समझूँ, तो मेरा भाषा विकास क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत तेज़ गति से होगा, बहुत अच्छा होगा और बहुत तेज़ गति से होगा। जैसे माँ घर पे सिखाती है, बेटा क्या खाओगे, बोले एप्पल खाओगे, देखो वो इंग्लिश के वर्ड वहाँ पे यूज़ कर रही है, ठीक है। अगर आप कहीं
गांव खेड़े में भी जाएं तो भी आपको वहाँ पे अनपढ़ है बट फिर भी आपको इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को लिंक करना सीख लिया है ना। ये बिस्कुट ला दे तो बिस्कुट ला, ठीक है, उन्होंने बिस्कुट शब्द को थोड़ा अलग ढंग से प्रोनाउंस किया बट वो बिस्किट का अंतर समझते हैं, अर्थ समझते हैं कि बिस्किट क्या होती है ना। ठंडा क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक क्या होता है, कोल्ड क्या होता है, चिल्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ों को वो भी समझते हैं। प्रश्न 9, पाठ्य पुस्तकों में रचना एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। तो अभ्यास प्रश्न क्या करते हैं? जानने, परखने, जुड़ने का मौका देते हैं। परखने, जूझने, तदामय का मौका देते हैं। परखने आएगा, जुड़ने होगा ये, है ना, जड़ने हो गया, जुड़ने तदात्मय का मौका देते हैं, या जानने, जूझने, जुड़ने का मौका देते हैं। ठीक है, तो जो प्रश्न होते हैं वो परखने, उन्हें परखने, उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तदात्मय का मौका देते हैं। तदात्मय मतलब आइडेंटिफिकेशंस। स्किनर के अनुसार, तो प्रश्न आया था कुछ समय पहले, हमने देखा था स्किनर क्या बोलते हैं, और हिंदी लैंग्वेज है तो भाषा के बारे में ही होगा ये प्रश्न, तो रिपीट कर लेते हैं। अनुकरण, इमिटेशन, नकल। इन्होंने कहा है कि भाषा नकल करके सीखा जाता है। बच्चा भाषा को क्या करता है? भाषा का भी नकल करता है। ठीक है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। भाषा परिवेश से सीखी जाती है। भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। तो भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी। अगर आप ध्यान देंगे तो बचपन में क्या होता है, जैसे बच्चा छोटा होता है, ठीक है, तो अगर उसकी मम्मी को कोई भाभी कहता है, उसकी मम्मी को अगर कोई भाभी कहता है तो अपनी माँ को माँ ना बोल के भाभी बोलेगा। ठीक है, अपनी माँ को माँ ना बोल के भाभी बोलेगा। या अगर कोई बड़े बच्चे हैं घर में और वो उसकी माँ उनकी चाची लगती है, तो बच्चा अपनी माँ को फिर माँ ना बोल के क्या बोलेगा? चाची बोलेगा, और उसकी माँ को माँ बोलेगा। क्यों? वो क्या कर रहा है? नकल ही तो कर रहा है। वो समझ नहीं रहा है कि उसने किस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, किस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, पर वो क्या कर रहा है? नकल कर रहा है। ठीक है, तो स्किनर साहब यही कह रहे हैं कि बच्चा नकल करता है। कौन किसको क्या बोलता है वो उसी शब्द को दोहराता है। कई बार अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो अगर उसके पिता को नाम से बुला रहे हैं, मान लीजिए उसके पिता का नाम है राकेश, राकेश इधर आओ, राकेश तुमने ये सब्ज़ी नहीं ली, राकेश तुम ये, तो वो क्या करेगा? वो समझेगा पापा नहीं, उसका नाम राकेश है, उसका नाम क्या है? राकेश है, और वो राकेश ही उसको बोलेगा। बट जब बच्चा समझदार होगा तो वो स्वतः ही इस चीज़ को छोड़ेगा और उनको पापा कहना या पिताजी कहना शुरू करेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।